जब जब हिंदी का जिक्र होता है तो एक नाम सबसे पहले जबान पे आता है, वो नाम है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की ज़िंदगी सबने पढ़ी होगी, सबने जानी होगी कि उन्होंने कितने कष्ट से अपने ज़िंदगी को चलाया है। आज मैं प्रेमचंद जी के गाँव में हूँ, उनका गाँव का नाम है लम्ही। मैं अभी लम्ही में हूँ और उनके जन्म स्थान पर हूँ, उनके घर पर हूँ। हालांकि अब घर नहीं रहा, घर स्मारक बन गया है। हम उसी स्मारक में अंदर जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि जो घर था 1959 में इसको ध्वस्त करके स्मारक बनाया गया था। 1959 के पहले ये उनका घर था, उनके परिवार में कोई नहीं रहे। उनके पूरे परिवार के बारे में हम जानेंगे यहाँ का मैनेजमेंट से। तत्काल मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये मुंशी प्रेमचंद का जन्म यहीं हुआ था। जो मूर्ति आप देख रहे हैं यहीं पे उनका जन्म हुआ था। अभी सिर्फ स्मारक है क्योंकि यहाँ का घर को तोड़ दिया गया है और उसके बाद यहाँ स्मारक बना दी गई है। तो यही जन्म स्थान है जहाँ आप मुंशी प्रेमचंद जी का एक स्मारक देख रहे हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा उनका लाइब्रेरी, जहाँ रह कर के मुंशी प्रेमचंद जी ने हजारों किताबें लिखी थी। सैकड़ों किताबें ऐसे लिखी जो बहुत ही प्रख्यात हुई, बहुत ही विख्यात हुई इस जग में, और हिंदी के क्षेत्र में एक अलग पहचान दिलाने वाला मुंशी प्रेमचंद जी का गांव, उनका घर में भी आया हूँ। ये देखिए उनकी सारी किताबें लगाई हुई हैं। एक लाइन से आप प्रेम प्रसून देख सकते हैं, गोदान देख सकते हैं, रंगभूमि देख सकते हैं, गबन, प्रेम सनम का, कायाकल्प, वरदान, प्रतिज्ञा, हजारों किताबें हैं। कितना का मैं नाम लूँ। इस महान व्यक्ति, महान लेखक जिनकी ज़िंदगी आप सब लोग जानते हैं कि जिनकी कितनी कष्ट में गुजरी और कितने समस्याओं के सामना करने के बाद वे इस मुकाम पर पहुँचे और हिंदी के इतिहास में एक अलग जगाने वाले मुंशी प्रेमचंद जी। उनके इधर भी किताब आप मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, प्रेमचंद की अमर कहानियाँ। देखिए ये तस्वीर है, ये तस्वीर स्केच की हुई तस्वीर है मुंशी प्रेमचंद जी की, जो एक किताब लिख रहे हैं। इसी तरह मुंशी प्रेमचंद जी के एक बचपन के जवानी की तस्वीर है। एक जवानी की तस्वीर, यहाँ भी मुंशी प्रेमचंद की एक जवानी की तस्वीर है। उसके नीचे एक कहानियों की किताब है, हिंदी का किताब है। और देखिए सप्त सरोज प्रेमचंद, ये बहुत ही जाना माना किताब है। लघु कहानियाँ भी हैं यहाँ पे। एक हिंदी सेवक का संघर्ष का सड़क पर संघर्ष, ये उनके जीवनी पर लिखा हुआ एक किताब है। इस तरीके से देखिए ऊपर भी स्केच करके मुंशी प्रेमचंद जी का क्विट लगाया गया है। इस क्विट को आप देख सकते हैं। ऊपर देखिए कफन, मैं कफन दिखाना चाहता हूँ। प्रेमचंद जी का जो कफन है, प्रेमचंद की अंतिम श्रेष्ठ कहानी, जहाँ एक सबला अबला हो गई और अभाव में ही उसकी मौत हो गई। ये उनकी ज़िंदगी पर लिखी हुई किताब है, जिसमें कहा गया था कि किसने संघर्षों के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया था। इधर देखिए प्रेमचंद जी की कौन कौन से किताब है उसके बारे में लिखा हुआ है। मैं अधिक बात करूंगा यहाँ के जो मैनेजमेंट को देख रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? मैं सुरेश चंद्र दुबे, समाज सेवी, लम्ही वाराणसी। कुछ बताएं प्रेमचंद जी के घर के बारे में। प्रेमचंद जी का एक घर कब टूटकर संग्रहालय बना और उनका परिवार अभी कहाँ है? जैसा कि अभी तक तो आप किताबों पढ़ रहे थे कि वाराणसी से 5 मील दूर लम्ही गांव, आजमगढ़ रूट पर कहानीकार प्रेमचंद। तो आज आप मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लम्ही उनके जन्मस्थली पर पहुंच चुके हैं। यही बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, समझ पर भी ऐसी बना रहा था। हमारे महान साहित्यकार उसी जगह पैदा हुए जहाँ जो है तो मूर्ति लगी हुई है। सच तो यह है कि 20वीं सदी का वह दौर जो कि हमारे भारत के लिए बड़ा ही चुनौती भरा था। ऐसे ही समय में हमारे प्रेमचंद जी चुनौतियों में ही पैदा हुए, चुनौतियों में पले, चुनौतियों में चले गए। आज लोगों के सामने चुनौतियाँ छोड़ कर गए। जिस समय पैदा हुए उस समय एक रूढ़ी लेकर के पैदा हुई थी, तेतरा पैदा हो गई। गांव में एक मानसिकता होती है कि 3 लड़कियों के बाद पैदा होने वाला बालक महाविनाशी माना जाता है। या तो इनकी माँ मर जाएंगी या तो इनके बाप मर जाएगा, तो उनका सत्यानाश होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सत्यानाश तो उस विश्वास का हुआ। हमारे मुंशी प्रेमचंद जी मानस पटल पहला था सम्राट की बात गई। दूसरी चुनौती हम लोगों के सामने थी, जहाँ की 200 साल की गुलामी हम लोग अंग्रेजों की झेल रहे थे। लोग सोच चुके थे कि लगता है कि तो अंग्रेजों से तो कभी आज़ाद हो ही नहीं सकते। लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली, हमारे देश के महापुरुषों ने वह स्वराज का मसाल लेकर के आगे निकल पड़े। अब प्रेमचंद जी उसमें कलम का सिपाही बन करके शामिल हुए, जो कि देश के आज़ादी से लेकर समाज की आज़ादी तक का संकल्प लेकर उन्होंने चयन हो गया। सोझे वतन 5 कहानियों का संग्रह है जो कि उसमें उन्होंने जो कि लिखा है, जिसमें कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मकसूद, यही मेरा वतन है, 100 का पुरस्कार, सांसारिक पूरे देश में।
पहली ही कहानी के एक ही पंक्ति ने अंग्रेजों की बुनियादें हिला करके रख दी कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे वही दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है। अंग्रेजों को लगा कि ये तो बड़ी क्रांतिकारी किताब है, उन्होंने जब्त करके आग के हवाले कर दिया। आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ होगा जिसका साहित्य देश के आज़ादी के लिए चीता बचा दे। कोई था तो हमारे लमही से कलम सिपाही प्रेमचंद जी ने जो वेग देखा, जान गया कि अब हमारे देश को आज़ाद होने से कोई नहीं करता। हमारा भारत उस गांव का देश है, हमारे भारत की आत्मा गांव में बसती है। प्रेमचंद जी गांव में पैदा हुए, यहाँ के तमाम शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास को देखा, झेला, सोचा कि अगर यह स्थिति है तो हमारे भारत के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। फिर यहीं से जो है कि प्रेमचंद जी पहले कहानी बने, इसके बाद वो कहानीकार बने। जाके पाँव न फटे बेवाई हुक्का जाना पीठ पर आई, तो प्रेमचंद जी इसको जो है कि झेला, यहीं से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया। जहाँ की यहीं से जो है 15 उपन्यास, 400 कहानी, 3 नाटक, महापुरुषों की जीवनियाँ, ये सब तमाम जो है कि लिख करके 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा अलविदा हो गए। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि आज भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि पूरे संसार से लोग आते हैं कि वह कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने कि मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया। तो वह थे हमारे लमही से कलम सिपाही प्रेमचंद। बिल्कुल, हमारे दर्शकों को जानने की अभिलाषा है कि प्रेमचंद जी का जो परिवार है वो भी कहाँ है और किस स्थिति में है। जी हाँ, ऐसा है कि प्रेमचंद के परिवार के लोग सन 59 में जो है यहाँ से छोड़ के चले गए। हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पर सन 59 में आए थे और उन्होंने इसका शिलान्यास किया। फिर उसके बाद इनके परिवार वालों ने जो है यहाँ छोड़ गए। इसके 2 बेटे थे, श्रीपत राय और अमृत राय, तो ये लोग छोड़ के यहाँ से चले गए इलाहाबाद और फिर ये लोग नागी पिटानी को दान दिए। फिर इसके बाद जो है कि हमारे राजीव अग्रवाल निगम साहब 2005 में इसको जो है ले लिया। अभी सरकारी हो गया, हमारी सड़क देख रेख में रहता है, जहाँ के निःशुल्क पुस्तकालय में अपनी तरफ से लाता होगा। इस समय लोग चले गए इलाहाबाद, लेकिन कमाने खाने के लिए कोई दिल्ली है, कोई लखनऊ है, कोई कहीं है, कोई कुछ लोग बनारस में भी, एक आध लोग जो है कि लमही में भी हैं, और लेकिन उनसे कोई खास मतलब, लोग अपने अपने कमाने खाने की दुनिया में हैं। ये प्रेमचंद जी का स्मृति स्थल है और आप स्मृति स्थल के बारे में मुझे कुछ बताएं कि यह कब बना और किसके सहयोग से बना, किन किन लोगों ने इसमें अपना सहयोग दिया? जी, ऐसा है कि पहले तो जो है कि हमारे नागरी पिटानी के द्वारा थोड़ा बहुत बनाया गया था। फिर 2005 में मुलायम सिंह जी आए, जिसका भव्य जो है ग्रुप, उस समय जो है हमने पूरे गांव वालों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया, जहां के मुलायम सिंह जी आए, जयपाल रेड्डी केंद्रीय मंत्री सांस्कृतिक मंत्री जी आए, सरला माहेश्वरी आई, उनके साथ और भी तमाम साहित्यकार लोग थे, प्रेम के परिवार के लोग भी थे। तो जो है गेट बना, पार्क बना, मकान बना, स्मारक बना, लेकिन जो है अभी पुस्तकालय का थोड़ा सा अभाव है, जहाँ की आज हम लोग प्रयास करते हैं कि ये भी जो है बनना चाहिए। तो ये जो है मुलायम सिंह के कार्यकाल में जो है बना। अब पीछे जो है प्रेमचंद का जो बैठक है जिसमें बैठ करके जो है लिखते थे, उसका भी मरम्मत कराया गया है। और पीछे बैठक है जहाँ प्रेमचंद जी किताब लिखते थे। जी, ये रूम क्या चीज़ का है? हाँ, ये जो है मैं छोटा सा ये पुस्तकालय जो यहाँ पर चलाता हूँ, एक छोटा सा पुस्तकालय है। हाँ, ये जो है प्रेम के सारे उपन्यास हैं। देखिए, रंगभूमि, प्रेम गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, मनोरमा, रुचिरानी, कृष्णा, प्रेमा, मंगलसूत्र, ये जो है 3 नाटक लिखे थे। करबला संग्राम, प्रेम की बेरी, मंगलसूत्र जो अधूरी रह गई, सोजे वतन तो जला दी, पहले उर्दू में लिखी गई थी। ये आजाद कथा, प्रेमचंद जी विदेशी राइटर। अच्छा, इस किताब को क्यों चलाया गया था? ये क्रांतिकारी किताब है। इसमें जो है कि देशभक्ति से ओतप्रोत होकर के लिखी गई। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मकसूद, यही मेरा वतन है, 100 का पुरस्कार, सांसारिक विनोद, देश प्रेम। पहली ही कहानी के कई पंक्ति ने अंग्रेजों की बुनियादें हिला दी कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे वही दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। तो अंग्रेजों को लगा कि तो बड़ी क्रांतिकारी किताब है, उन्हें जब्त करके आग के हवाले। देखिए, इस किताब को अंग्रेजों ने आग के हवाले कर दिया था क्योंकि ये किताब भारत के लोगों में उनके खिलाफ एक चिंगारी का काम कर रहा था। उनके खिलाफ एक ऐसा आक्रोश था भारतीय लोगों में। अंत में अंग्रेजों ने किताब सोजे वतन को जला करके राख कर दिया। आगे बढ़ते हैं। ये जो है प्रेम की कहानी संग्रह है। लोग आते हैं, मांगते हैं किताब, तो यहाँ से जो है कि मैं देता हूँ। ये शोध वाली बुक है जो कि प्रेमचंद बुक का जो है रिसर्च रहा। प्रेमचंद जी नौकरी छोड़ने के बाद चरखे का भी कार्य करते। देश के आजादी के लिए 16 फरवरी 1921 प्रेमचंद जी गांधी जी के भी साथ चरखा चलाते। जी जी, तो ये जो है चरखा चलाने का भी कार्य किया। फिर प्रेम जी थोड़ा सा हुक्का के भी शौकीन थे। ये हमने यहाँ पर करा। यहाँ आप बटखरा देख रहे हैं। हमने जो है कुछ कहानियों को यहाँ पर, जैसा कि आप बाहर में गुल्ली डंडा देखे हैं और ईदगाह वाला चिमटा देखे हैं, तो वहाँ पर बच्चे आते हैं तो उनके दिमाग को तुरंत आ जाएगा कि हम लमही गए थे और जो गुल्ली डंडा देखे थे। गुल्ली डंडा इसलिए कि प्रेम का बड़ा प्रिय खेल है, उस पर कहानी भी लिखे हैं जिसमें जाति पात
बहुत ही फेमस कहानी है। पूस की रात है, दो बलु कथा, ये प्लेट पर बनवा करके हमने यहाँ पर लगाया। अब जैसा कि आप ये देख रहे हैं, सवा सेर गेहूँ, ये पहले का बटखरा है और जो है इसी गांव से जो कहानी लिखी गई, तो ये पहले का जो है वह ये प्रेमचंद और उनकी धर्मपत्नी कितनी सादगी है। देखिए धर्मपत्नी के साथ प्रेमचंद जी, ऐसा कहा जाता है कि प्रेमचंद जी की उनकी पत्नी के साथ कुछ अनबन आते थे। ये ऐसा है कि जो पहली शादी हुई थी वो इनके पैर में ठीक नहीं थी, तो उसको जो है छोड़ दिए। और फिर दूसरी शादी ये दूसरी शादी है। जी, ये दूसरी शादी है। जी, अब प्रेमचंद के पिताजी डाक मुंशी थे, इसलिए हमने जो है यहाँ जो है डाक को दिखाई, डाक मुंशी का बेटा बना सम्राट, इसलिए हमने जो है लोगों को दिमाग में एक चीज और जानने को मिला कि प्रेमचंद जी के पिता डाक मुंशी का काम करते हैं। जी 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 जी। और ये सब हमारी सेवाओं पर मिला है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इधर जो है दक्षिण भारत में बुला करके मैसूर का ताज पहना करके हमको सम्मानित किया गया है। आदमी के काम की पहचान होती है, पैसे और हवेलियों की कोई पहचान नहीं होती है। ये सब किताबें जो है लगी हुई, जिसका कि मकसद अलग अलग, जैसे हड़ताल है, विदेशी राइटर का अनुवाद है, सोजे वतन जो अंग्रेजी द्वारा चलाई गई, अहंकार अनातोल फ्रांस का जो है कि ये लिखा गया है। और ये जो है सेवा सदन, जहाँ के प्रेमचंद को उसी में सम्राट की उपाधि मिली थी। यह जो है उपन्यास हमारे बनारस से जो है लिखी गई, जहाँ के शरद बाबू ने उनको सम्राट की उपाधि दी थी। और कुछ भक्ति साहित्य भी रखे हैं। इनका क्या है ऐसा कि अन्य साहित्यकारों का भी लोग मांगते हैं। और इनका लिखा है जी, ओके जी। इधर जो है प्रेम की कहानी, जैसा कि सुहाग का शव, जब शादी होती है तो महिलाएं इसको अपना पति मान लेती हैं, और जब पति दागदार हो जाए तो जान लेते हैं हमारे लिए मर गए। तो ये जो है सुहाग की साड़ी, विदेशी चीजों का बहिष्कार, महापुरुषों की जीवनियां भी लिखे हैं। स्वामी विवेकानंद पर है, जो है चंद्रहार, एक गबन का नाट्य रूपांतर है। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास, और कहानी जो है कफन, वो सर्वश्रेष्ठ कहानी है। और इधर जो है प्रेमचंद जी बाल उपन्यास भी लिखे थे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, दुर्गादास और कफन, जैसा कि हमने बताया है। तो वो जो है उन्होंने जो है लिखा है। तो ये जो है प्रेमचंद की जो है तमाम साहित्य संग्रह ऑफिस है। हाँ, ये पर यहाँ पर जो है अपना बैठ के लोगों की सेवाओं में जो है रहता हूँ। और यहाँ प्रेमचंद की वंशावली, डिग्री, हैंड राइटिंग, वो सब भी मैं रखता हूँ। जी जी। ये जो प्रेमचंद की वंशावली है, प्रेमचंद के पैदा होने से 200 साल पहले से वंशावली चालू है। प्रेमचंद यहाँ आकर के पैदा हुए हैं। अब प्रेमचंद की उर्दू की राइटिंग, पहले प्रेमचंद उर्दू में शुरू किए, इसके बाद 1915 के बाद हिंदी में आ गए। अच्छा, ये उनकी हिंदी की राइटिंग धनपत राय की राइटिंग को दिखाइए। हाँ, ये उनकी हिंदी की राइटिंग। ये उर्दू क्या है, हिंदी वाला ऐसा दिखाइएगा। हाँ, आप ऐसे देख कर सकते हैं। ये हिंदी की राइटिंग है। हाँ, देखिए कितना खूबसूरत राइटिंग हुआ करता था। हाँ, बता तो रहे कि उर्दू सबसे अच्छी इनकी उर्दू, और उसके बाद जो है कि इनकी ऐसा माना जाता है कि जो लोग अच्छा उर्दू नहीं जानता, अच्छा हिंदी नहीं लिख सकता है। हाँ हाँ जी, ये इंग्लिश की राइटिंग है उनकी। इंग्लिश की भी लाजवाब राइटिंग है। हाँ हाँ, ये उनकी डिग्रियां हैं। इंट्रेंस का प्रमाण पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र है। इंट्रेंस का ये इंटर वाला इधर है। अच्छा जी, ये इंटरमीडिएट यूनिवर्सिटी का है। हाँ, ये जो है बैचलर ऑफ आर्ट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। हाँ हाँ, ये जो है बीए तक उनकी शिक्षा थी, जहाँ की पूछा गया था। ये स्पेशल वर्नाकुलर एग्जाम, इधर जूनियर इंग्लिश टीचर सर्टिफिकेट। अच्छा, ये जो है ये है। और इधर जो है नियुक्ति पद जब हमीरपुर में SDI हुए, ये उस समय का है। और ये सर्विस बुक जब 16 फरवरी 1921 को देश की आज़ादी के लिए इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, रिजाइन डेट जी। और ये जैसा मकान, पुराना वाला मकान जो कि उधर जिसमें बैठ करके लिखते थे जी, बगल में कुआं भी है। और ये प्रेमचंद का जो बीमारी हालत का, ये प्रेमचंद की डेड बॉडी, ये जो देखिए ये बीमारी हालत में देखिए प्रेमचंद जी थे। और बाद में जब इनकी मृत्यु हुई तो लोग यहाँ बैठ करके हाँ हाँ उनके शव के तैयारी जी। हाँ, और ये प्रेमचंद का पूरा परिवार है प्रेमचंद। ये प्रेमचंद और उनकी जो है धर्मपत्नी, ये छोटे छोटे दोनों बच्चे, और उनकी जो है बेटी कमला, और उनके जो है भतीजा। ओके जी। और ये क्या है? ये दोनों बच्चे थोड़ा जब बड़े हो गए हैं तब का है। और ये जब ये उनकी बेटी कमला, उनकी धर्मपत्नी, और जब बच्चे और बढ़ गए हैं तब का है। उस समय का जी जी। ये तो जो है आप फोटो देखे हैं जी, ये सब वो सब है जी जी, सब अलग अलग जी। तो ये थे प्रेमचंद जी का ये पूरा जीवनी। आज आपको मैंने बताया, ये उनकी पूरी किताबों से भरी हुई पूरी दरवाजा है पूरी। देखिए ललटेन है, प्रेमचंद जी की ललटेन, टेलीफोन, घड़ी, इधर रेडियो, उस समय का रेडियो है, करीब 60-70 साल पहले का रेडियो है। तो तमाम चीज़ यहाँ आकर के मिलने का मौका, देखने का मौका मिला। अब मैं आपको दिखाता हूँ जिस तरीके से एक रूम और है जहाँ पुस्तकों को भी रखा गया है। देखिए एक रूम और है जहाँ पे क्या ऋषि प्रसाद है, आसाराम बापू का भी एक
बुक मुझे मिल गया ऋषि प्रसाद, जो आसाराम बापू का बुक आता है, मंथली आता था, पता नहीं अब आता है कि नहीं। इधर मनोविज्ञान यानी कि प्रेमचंद के अलावा और सारे बुकें भी हैं जो रामकृष्ण परमहंस पे हैं। और ए प्रेमचंद जी की तस्वीर है, ऊपर भी तस्वीर है। ये तस्वीर तमाम तस्वीर है, क्योंकि प्रेमचंद जी को अगर कहीं देखना हो तो आपको इस गांव में आना ही होगा और उनका जन्म स्थान है। तो आज मैं आपको दिखाया कि किस तरीके से प्रेमचंद जी ने अपनी शुरुआत की, कितने किताबें लिखे। यहाँ कोई भी किताब मिल जाएगा प्रेमचंद जी की, आप शायद मार्केट में ना मिले, लेकिन यहाँ प्रेमचंद जी की सभी किताबें मिल जाएगी। मैंने आप तमाम चीज़ें दिखाई, ये पूरा पौर्णी है और इसके और ये उनकी स्मृति है जो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। और ये तमाम किताबें हैं लाइब्रेरी की तरह से यहाँ के मैनेजमेंट ने बनाया है। यहाँ का मैनेजमेंट का एक शिकायत है कि मुलायम सिंह यादव 2005 में आए थे, उन्होंने सहायता की थी इन लोगों की, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई राजनीतिक फायदा इनको नहीं मिला है। कोई भी नेता, बड़े नेता यहाँ आकर के इसको जीवन उद्धार करने की कोशिश नहीं किया है। यहाँ का मैनेजमेंट ने कहा है कि आप अपने सिरे से इसको आगे तक बात को फैलाएं और शायद कोई बड़े नेता, कोई ऐसे लोग आ जाएं ताकि मुंशी प्रेमचंद जी का स्मृति को और ऊपर तक ले जाया जाए, क्योंकि ये देश का विरासत है, देश का धरोहर है, हिंदी का धरोहर है और हिंदुस्तान का धरोहर है। जो हिंदी का धरोहर है वही हिंदुस्तान का भी धरोहर है। तो इस महान धरोहर को मैं सलाम करता हूँ और मैं विदा लेता हूँ इस गांव से। मैं आगे और आपको भी ऐसे तमाम धरोहर को दिखाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।